मुन्नी बदनाम हुई विशाल लव के लिए। आप सोच रहे होंगे मैं ये गाना क्यों गा रही हूँ और लव और विशाल कैसे बीच पे आ गए। भैया शो में मुन्नी है मुनीशा खटवानी। ये मुन्नी जो है ये विशाल और लव की बहुत पक्की दोस्त बन गई हैं। जहाँ जहाँ ये दोनों वहाँ वहाँ ये मुन्नी, या जहाँ जहाँ ये मुन्नी वहाँ वहाँ ये दोनों। अब भैया शो को 2 हफ्ते बीत चुके हैं, बिग बॉस OTT 3 को। इस बंदी ने क्या किया है सिवाय बोर करने के अलावा? ये बस टैरो कार्ड में ही बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छा प्रेडिक्शन करती होगी, फ्यूचर बताती होगी, उसमें कोई दौराई नहीं है। लेकिन इसके अलावा और क्या क्या कर सकती है मुन्नी जी? आप बताएंगी आप हमें। आप अभी रिसेंटली अरमान और सई केतन के साथ बैठी हुई थी और पोलमी और शिवानी की लड़ाई पे चर्चा हो रही थी। तो मनीषा कहती हैं मुझे लगता है पोलमी ने गाली गलौज कर दी और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपकी इमेज क्या बनती है बाहर, दैट इज़ माय ओपिनियन, ऑडियंस क्या सोचेगी, पर उसने वो ज़्यादा कर दिया गाली वाली। तो सही अपनी फ्रेंड का स्टैंड लेते हुए बोलते हैं कि यार कोई दर्द में था, कोई पेन में था, वो बस अपना टास्क पूरा करने में लगी हुई थी, तो उसको जो लगा उसने बोल दिया। मनीषा जी एक बात बताइए, आप ये बातें तब करती हैं जब वो कंटेस्टेंट आपके सामने नहीं हो या वो घर से बाहर चला जाए। आपका स्टैंड क्या है किस चीज़ पे? अगर आपको पोलमी की ये बात बुरी लगी तो आप जाके उससे बात करती। आप तो सिमट गई हैं लव कटारिया और विशाल के साथ ही। आपकी आइडेंटिटी उन दोनों के साथ ही दिख रही है, इसके अलावा आप क्या करती हैं? आपका कोई ओपिनियन नहीं है, और ओपिनियन है तो बहुत लेट में आता है। किसी कॉन्टेस्टेंट के साथ इन्हें हमने भिड़ते हुए भी नहीं देखा। अगर इस बंदी को अरमान से प्रॉब्लम थी तो ये अरमान के पास क्यों नहीं गई? जब ये रोने भी लगी थी कि अरमान मेरे को बाथरूम साफ करने के लिए बोल रहा है, ऐसे कैसे बोल सकता है, प्रॉब्लम विद अरमान, ये विशाल और लव के पास आके ही रोई। इन्होंने अरमान को जाके कन्फर्म नहीं किया कि आप क्या बोल रहे हैं, आप मेरे मुँह पे बोलिए। देखिए ऐसा है, अपनी इमेज बचाने के चक्कर में कुछ कंटेस्टेंट्स लगे हुए हैं कि भैया हम गलत ना दिख जाएं, हम बुरे ना दिख जाएं, हमारे मुंह से किसी कोई बात ना निकल जाए, या हम किसी से लड़ने ना चले जाए तो लोग हमारे बारे में क्या सोच। अरे भैया लोग आपके बारे में कुछ नहीं सोच रहे मनीषा जी, क्योंकि आप ऐसा कुछ कर ही नहीं रही हैं। शिवानी चाहे लाख बुरी हो लेकिन वो बंदी दिख रही है, सबके मुँह पे शिवानी 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 का नाम हो। अरमान भी चाहे जैसा भी है लेकिन अरमान अरमान मतलब एक आइडेंटिटी बन चुकी है कि यार अरमान तो ऐसा है, शिवानी तो ऐसी। मुनीशा के बारे में लोग तो बात ही नहीं करते, बस ये कहते हैं हाँ भैया यार ये टैरो कार्ड बहुत अच्छा पढ़ती है और टैरो कार्ड करती ही शो में दिखती है। और अभी भी वो कह रही थी यार ये लोग तैयार नहीं होते हैं, फिर मैं इसका टैरो कार्ड कैसे करूँगी। अरे मेरी मैया कुछ तो कर ले टैरो कार्ड रीडिंग के अलावा। विशाल और लव ने अगर इनका पलड़ा छोड़ दिया तो ये क्या करेंगी, किसको ढूंढेंगी? मैडम इट्स बीन 2 weeks and you are doing nothing in the show. I don't think so. You are a deserving contestant. अगर आपने कुछ परफॉर्म किया होता तब भी आपको जनता बचाती, और आप बची हैं सिर्फ और सिर्फ लव कटारिया की वजह से। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि ये जो मुनीशा है मुन्नी, क्या है इनकी आइडेंटिटी शो में? इन्हें शो में रहना चाहिए? क्या ये डिजर्विंग है या इन्हें निकल जाना चाहिए घर से बाहर? बताइए अपनी राय कमेंट सेक्शन में, और गॉसिप आंटी को कर दीजिए सब्सक्राइब।